फार्मिंग लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हुए हैं कानपुर रमईपुर के पास बाजपुर गांव है और यहाँ हमारे मित्र हैं शिव तिवारी जी, जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। और ये कैसे बनाते हैं और इनसे सीखते हैं। नमस्कार शिव जी। सर नमस्कार, मैं शिव तिवारी ग्राम बाजपुर से। जी, आपका ये वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसको कैसे तैयार कर रहे हैं। सर इसको ये काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए जी। और तैयार करने का मेथड जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बेड लगे हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जी कि ये जो अपना काऊ डंग और गोबर है, इसको सबसे पहले हम कूल करके और इस तरह से 30 बाई 4 के बेड लगाते हैं। अच्छा, ये 30 बाई 4 का बेड है। हाँ, 30 बाई 4 के बेड लगाते हैं और इसको प्रॉपर कूल करके। अच्छा, गोबर को हाँ कूल करके कितने दिन कूल करते हैं? लगभग 3 से 4 डे में कूल हो जाता है। पानी यानी डालते हाँ, हैं इसके ऊपर हम सुबह और शाम पानी डालते हैं और 3-4 दिन हाँ, में। और आप हाथ डाल के देखोगे तो जब इसकी अंदर गर्मी निकल जाएगी, इसके बाद आप ऐसे बेड लगा दो। ठीक है। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का अर्थवार्म होता है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ कौन सा है। सर जरा ले आना। ये है। ये है। अच्छा। हाँ, ये अर्थवार्म है। हाँ ये है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का है। अच्छा, इसका नाम होता है एसिना फटीडा। तो क्या होता है कि फिर हम इसके ऊपर डाल देते हैं ठीक है। लगभग 45 डे में ये हमारी खाद बनके तैयार हो जाती है। जो ये खाद है वो गोबर से 10 टाइम पावरफुल होती है। अच्छा। और इस खाद को डालने से सबसे बड़ी बात, मिट्टी में दीमक की समस्या नहीं आती है। अच्छा, दीमक की समस्या नहीं। और क्या बेनिफिट है? और इसके बाद इस खाद को डालने से क्या होता है कि हमारी मिट्टी में बैक्टीरिया पर ईयर ज़्यादा होते जाते हैं। जैसे आजकल हम लोग DAP यूरिया और पेस्टिसाइड डाल के सारे बैक्टीरिया में मिट्टी ख़त्म हो गए हैं। तो मिट्टी को पुनः जीवित करने के लिए ये मिट्टी का बिल्कुल रामबाण खाद है। अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे कि एक जो बेड है आपका, इसमें लगभग कितना किलो आप डालते होंगे? एक बेड में लगभग यानी कि 12 कुंटल गोबर आता है और उसके बाद 6 कुंटल हमारी कंप्लीट वर्मी बन के रेडी होती है। और इसमें आप केचुआ कितना डालते हैं? एक 30 फीट के बेड में हम 30 किलो केचुआ डालते हैं। 30 किलो केचुआ, यानी देखा जाए तो पर 1 फीट में 1 किलो केचुआ। 1 किलो, हाँ, फिर 1 फीट पे। अच्छा, इस पे कितना दिन लगाता है केचुआ तैयार करने में? केचुआ तैयार करने में ठंड में लगभग 60 दिन लगता है और गर्मियों में लगभग 45 डे में तैयार। 45 डे। अच्छा, गर्मियों में। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे लोग शेड लगाते हैं ठंडक के लिए। आपने शेड वगैरह तो कुछ नहीं लगाया है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि शेड लगाने का जो हमारा मेथड ये होता है कि डार्कनेस होनी चाहिए और डायरेक्ट धूप नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया है, लो कॉस्ट पे है ये। हाँ, ये बिल्कुल लो कॉस्ट पे है। और इसको आप देख रहे होंगे कि जो वेस्ट जूट के बोरे हैं, हाँ, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं जी कि वर्मी कंपोस्ट में लोग पन्नी का यूज करते हैं। अच्छा, उस बेड में हमने भी किया है, बाकी में आप देख रहे होंगे कि नहीं किया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि अगर पन्नी नहीं डालेंगे ना, क्योंकि ये जो अपना अर्थवार्म है ये मिट्टी नहीं खाता। लोगों को भ्रम है कि ये मिट्टी में अंदर चला जाएगा या भग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये मिट्टी नहीं खाता, मर जाएगा, मिट्टी नहीं खाएगा। तो हम पन्नी का यूज नहीं करते। उससे क्या होता है, कूलिंग हमारी प्रॉपर नीचे से भी बनी रहती है। अच्छा। हाँ, पन्नी में क्या होता है कि पन्नी में पानी भर जाता है, एक्सेस पानी हो जाता है। एक्सेस होता है और ये पानी नीचे जाता रहता होगा। ये पानी जाता रहता है नीचे और कूलिंग प्रॉपर बनी रहती है। केचुआ जमीन पे जाता है क्या? नहीं जाता है, ऊपर रहता है। हाँ, ये केचुआ मिट्टी नहीं खाता है। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का जो मेथड है, जब हम निकालेंगे तो 3-4 दिन के लिए पानी देना बंद कर देंगे। ठीक है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा सूख जाएगी अपनी खाद। फिर इसके बाद एक पांचा होता है, उसे हल्के से हम ऊपर ऐसा कर देंगे। और मैं दिखाता हूँ, ये गीली है, ऐसे जब आप करोगे ऐसे तो जो अपना अर्थवार्म है ना, करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो अपना सारा अर्थवार्म चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जैसे वो नीचे जाएगा तो ऊपर की लेयर हम निकाल लेंगे। प्रोसेस करते जाएंगे और लगभग 6 इंच हम छोड़ देंगे, उसमें सारा अर्थवार्म होगा।
फिर उस अर्थवार्म को हम दूसरे बेड में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब दूसरे बेड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए का आपको अगर प्रॉफिट की बात करें तो लगभग इसका क्या रेट चलता होगा, क्या प्रॉफिट? इसका जो रेट चलता है वो 8 रुपये kg से लेके 20 रुपये तक चलता है। वो पैकिंग के साइज पर डिपेंड, पैकिंग साइज और थोक में और फुटकर का चलता होगा। अच्छा, तो अगर इस काम को कोई करता है तो लगभग अगर वो 4 बेड से स्टार्ट करता है तो लगभग क्या कॉस्ट जाती होगी? अगर आप 4 बेड से करता है स्टार्ट तो लगभग एक बेड की कॉस्ट 6,000 रुपये के आसपास आती है। एक बेड के 6,000 रुपये के आसपास आती है। अच्छा, तो 20-25 हज़ार रुपये में 20-25 स्टार्ट कर सकता है। वन टाइम 20-25 हज़ार रुपये लगेगा। इसके बाद उसको सबसे मेन इसका खर्चा है अर्थवार्म का। हाँ, एक बार अर्थवार्म ले लिया तो फिर आपको अर्थवार्म नहीं लेना, क्योंकि अर्थवार्म 45 डे में 60 डे में 3 टाइम हो जाता है। फिर चलता रहता होगा वो। अर्थवार्म तो बहुत जगह से मिल जाते हैं वैसे तो। हाँ, अर्थवार्म बहुत जगह से मिल जाते हैं, और अगर आपको जैसा मैंने आपको दिखाया अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्या रेट चलता होगा अर्थवार्म? ये अर्थवार्म 200 रुपये kg चलता है। ठीक है, बट क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं 100 रुपये kg या 150, पर गोबर ज़्यादा मिला देते होंगे। अर्थवार्म की क्वांटिटी बहुत कम होती है, खाद गोबर ज़्यादा रहता होगा। ठीक है, मतलब 200 रुपये में kg के हिसाब से अच्छा अर्थवार्म मिल जाता होगा। बिल्कुल, आपको 1100 से 1200 पर kg अर्थवार्म मिल जाएगा अप्रॉक्स। हाँ, 11-1200 रुपये किलो। 11-1200 की क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, वैसे 200 रुपये आपने नहीं, 1 kg में 11-1200 अर्थवार्म। अच्छा, एक kg में नंबर ऑफ अर्थवार्म होते हैं 11-1200 और 200 रुपये kg के हिसाब से आप देते होंगे। ठीक है, तो कोई लेना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।